ओके, लेट्स कम टू साइकेट्री। साइकेट्री के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। वैसे इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन, एमआरआई, बेस लाइन टेस्ट करवाते हैं टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, क्योंकि ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज के अंदर आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चरल फाइंडिंग देखने को मिलती है। लेकिन साइकेट्री में जो डिजीज होते हैं ये सारी फंक्शनल होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिजोफ्रेनिया। तो जो साइकेट्री के जो डिजीज है ना, उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। लाइक एक्यूट शिजोफ्रेनिया का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ABCD है। ए से ऑडिटरी हेलुसिनेशन, बी से ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट्स, जिसमें थॉट्स की इंसर्शन है, थॉट्स की विड्रॉल है, थॉट्स का ब्रॉडकास्टिंग आता है। ठीक हो गया। सी से कंट्रोल्ड फीलिंग इम्पल्सिस एक्शन, डी से बिजार डिलीजन है। जबकि क्रॉनिक शिजोफ्रेनिया का जो होता है उसका निमोनिक है APCB। ए से A3 है, एवोल्यूशन है, ऑटिज्म, एलोजिया होता है। पी से होगा पुअर सेल्फ केयर, सी से कैटाटोनिया, बी से ब्लंटेड फ्लैटेंड इफेक्ट है। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है जो एक्यूट अटैक है उसकी पहली एपिसोड के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। बाकी एक्यूट एपिसोड के लिए या क्रॉनिक शिजोफ्रेनिया के लिए OPD में आपने ठीक करना है। ड्रग्स होती है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है। जो टिपिकल वाली होती है उसमें क्लोरप्रामाजीन, हैलोपेरिडोल है। सेकंड जनरेशन के अंदर ओलेंजापिन, क्लोराज़ेपिन, रिस्पेरिडोन आ जाती है। ठीक हो गया। ओके जो फर्स्ट जनरेशन होती है D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। सेकंड वाली G2 को उल्टा स्टिमुलेट करवा देती होती है, सेरोटोनिन को ब्लॉक करती होती है। साइड इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं। साइड इफेक्ट का मिमोनिक होता है ओके C3D है, मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। क्लोराज़ेपिन है, CVS के साइड इफेक्ट है। और D से डोपामिन ब्लॉकिंग साइड इफेक्ट है। जब डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो मूवमेंट एक्स्ट्रा पिरामिडल से थोड़ी नीचे आ जाएगी, मूवमेंट एब्नॉर्मेलिटी आएगा। दूसरा पार्किंसन हो जाएगा। तीसरा प्रोलैक्टिन के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें एकैथीजिया और टार्टिव डिस्काइनेसिया है, पार्किंसन हो सकता है। और प्रोलैक्टिन के ज्यादा होने की वजह से गैलेक्टोरिया, गायनिकोमास्टिया हो जाएगा। कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट में आपके कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ड्राई माउथ, इंपॉर्टेंस, ब्लड वीगन है। क्लोजापिन की वजह से एक ग्रैनुलोसाइटोसिस होता है। CVS के साइड इफेक्ट में QT इंटरवल बढ़ जाता होता है। क्लियर, QT इंटरवल आपका TCA की वजह से भी बढ़ता होता है। ओके जबकि और एक और साइड इफेक्ट है जो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसमें फीवर, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी, ट्रेमर्स आपको देखने को मिलती है। केराटिन फॉस्फोकाइनेस के लेवल ज्यादा होते हैं, WBC ज्यादा होते हैं। इसमें आपने एंटीसाइकोटिक छुड़वानी है, ICU में भेजना होता है। ओके डेंट्रोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन आपने इस्तेमाल करानी है। डेंट्रोलिन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में भी इस्तेमाल करते हैं। ओके और शिजोफ्रेनिया के DD के अंदर शिजोफ्रेनिफॉर्म और शिजोअफेक्टिव है। शिजोफ्रेनिफॉर्म में 6 महीनों से कम का ड्यूरेशन होता है। शिजोअफेक्टिव में आपको मूड सिम्टम देखने को मिलते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है इसमें आपको डिप्रेस मूड चाहिए 2 हफ्तों के लिए और 5 या 5 से ज्यादा एसोसिएटेड साइन सिम्टम चाहिए। उसका मिमोनिक होता है साइगी कैप। स्लीप, इंटरनेस, गिल्ट, एनर्जी, कंसंट्रेशन, एपिटाइट, साइकोमोटर, सुसाइड। स्लीप दिन में बढ़ जाएगी, रात में कम हो जाएगी। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, एनीडोनिया कहते हैं। गिल्टी होगी, बर्थलेसनेस होगा, लैक ऑफ एनर्जी है। ओके ये चीजें देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी आ जाएगा। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर एंटी डिप्रेसेंट है, 6 महीनों से ज्यादा तक आपने देने होते हैं। TC है, इसमें आपकी आ जाती है एमिट्रिप्टालिन, एमिपेरामिन, जिसके साइड इफेक्ट में पोस्टुरल हाइपोटेंशन है। पोस्टुरल हाइपोटेंशन इसकी वजह से होता है और मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की वजह से होता है, जबकि डायस्टोलिक हाइपोटेंशन वेनलेफेक्सिन की वजह से होता है। ओके इसके अलावा कार्डियोटॉक्सिक साइड इफेक्ट लाइक QT इंटरवल को बढ़ा देती है और एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। SSRI में आपका सेट्रालिन, फ्लोक्साटिन, सिटालोपराम, एसिटालोपराम है। इसमें सेक्सुअल साइड इफेक्ट आ जाती है और सेरोटोनिन सिंड्रोम है जिसमें आपको फीवर फीवर देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके साथ अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मायोक्लोनस ये आपको देखने को मिलता है। जबकि मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर अगर आप मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर टेरामीन के साथ ले लो तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस वगैरह हो सकता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। बाइपोलर डिजीज का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है इसमें 1 हफ्ते तक एलिवेटेड मूड और साथ आपको फास्ट चाहिए। D से डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, I से रिस्पॉन्सिबिलिटी, G से ग्रैंडियोसिटी, F से फ्लाइट ऑफ आइडियाज, A से एक्टिविटी बढ़ जाती है विद इंक्रीज लिबिडो, S से स्लीप कम हो जाती है, T से टालकेटिवनेस ओके और हाइपोमेनिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर जो मेनिया को ठीक करने के लिए लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम होता है। ओके क्लियर, और साथ आप TCA देते हो डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए। और लिथियम का थेरापेटिक विंडो कम होता है तो आपने कंसंट्रेशन 0.5 से लेकर 1 मिलीमोल के दरमियान में रखनी है। और TSH और रीनल फंक्शन जरूर चेक करने हैं। डाइट मीन्स का ये हाइपोथायराइडिज्म करवाती है, रीनल फेलियर, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कराती है, ट्रेमर सीजर करवा देती होती है। क्लियर, और ये टेराटोजेनिक भी होती है, एब्स्टिन एनॉमली करवाती है। डिप्रेशन के लिए आप देते हैं एंटी डिप्रेसेंट ओके और मूड स्टेबिलाईजर। मूड स्टेबिलाईजर में आपके कौन कौन से आते हैं, मूड स्टेबिलाईजर में आपके आ जाते हैं ओके वेल्प्रोइक एसिड, लैमोट्रेजिन है। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहला काम है पेशेंट की एजुकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। नंबर 2 कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपने सब में करवानी होती है। नंबर 3 फार्माकोथेरेपी है। ओके मेनली जनरलाइज के लिए
ओके, जनरलाइज के लिए और फोबिक के लिए सेम है। अब बता, फोबिक में सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन ऐड हो जाएगा। और फार्माकोथेरेपी में BBA बेंजोडाइजेपिन बीटा ब्लॉकर सोमैटिक सिम्टम के लिए लाइक रेस्टलेसनेस, मसल टेंशन, डिस्टर्ब स्लीप। ओके, बेंजोडाइजेपिन शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए, और फार्माकोथेरेपी जिसकी डोज आप बढ़ा के दोगे डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए। फोबिया में आप सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं। ओके, ठीक हो गया। और पैनिक के अंदर एक टाइप आ जाएगी एगैरोफोबिया, उसमें पेशेंट एजुकेशन, डिसेंसिटाइजेशन और फार्माकोथेरेपी आ जाएगा। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें फ्लैशबैक आते हैं, ऑटोनॉमिक अराउजल आता है और स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। जो एक्यूट और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक है, ओके, एक्यूट में आप मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और आप बेंजोडाइजेपिन इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक में आप CBT, EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग और एंटी डिप्रेसेंट आप इस्तेमाल करते हैं। एडजस्टमेंट में सपोर्टिव और बेंजोडाइजेपिन है। ओके, वही है जो एक्यूट वाले में इस्तेमाल करते थे। सोमैटोफॉर्म वाले में जो मेनली इसके बहुत सारे टाइप्स होती है, ऑटोनॉमिक पेन, क्रॉनिक फटीग, कन्वर्जन है, सोमेटाइजेशन है, हाइपोकॉन्ट्रिकल और बॉडी डिस्मॉर्फिक है। इसमें CBT आपने रट्टा मारना है, एंटी डिप्रेशन रट्टा मारना है। हाँ, एक में आप एंटी साइकोटिक भी इस्तेमाल कराते हैं, वो हाइपोकॉन्ट्रिकल वाले में, जिसमें बंदे को सीधा डायग्नोसिस का खतरा होता है, कहता है मुझे कैंसर है या मुझे TB है सीधा। फैक्टिशियस डिसऑर्डर के अंदर आपने जेंटल बट फर्म कन्फ्रंटेशन करनी होती है और ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट नहीं कराना होता, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, अच्छा, फैक्टिशियस में मुनचेसन सिंड्रोम और रिवर्स मुनचेसन सिंड्रोम आ जाता होता है, इसमें सिक रोल अज्यूम करता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसका मिमोनिक होता है वड्डा, वेट लॉस, ए से अवॉइडेंस ऑफ हाई कैलोरी फूड, डी से डिस्टॉर्शन ऑफ बॉडी इमेज, ए से एमेनोरिया फॉर एटलीस्ट 3 मंथ होता है। ओके, और इसके मैनेजमेंट में CBT इतने काम की नहीं है, फैमिली बिहेवियर थेरेपी है। ओके, हॉस्पिटल एडमिशन है, एंटी डिप्रेशन इस्तेमाल करवाते होते हैं। ओके, और रीफीडिंग स्टार्ट करवाते होते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में आपको 2 इंपॉर्टेंट साइन मिलते हैं, पिटेड इनेमल और रसल साइन होता है। और इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो होता है रिकरेंट बूट्स ऑफ बिंज ईटिंग है। ओके, उसके बाद सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, परगेटिव और डाइटिंग कराएगी, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल होगा और वेट नॉर्मल लिमिट के अंदर मेंटेन होगा। मैनेजमेंट के अंदर CBT आ जाएगा, इंटरपर्सनल थेरेपी आ जाएगा और एंटी डिप्रेसेंट है जिसमें फ्लोक्सेटिन आपकी आ जाती होती है।